वसूली नहीं देने से क्या होता है कि अगर किसी को हमने 5 लाख लोन दिया, मेरे पैसे से 5 साल के 10 लाख बना लिया और हम 3 साल तक अगर नहीं किस्त दिया तो हम उसमें सूद लगाना बंद कर देते हैं और 5 साल के बाद उसको फिर हम कंप्रोमाइज के लिए इनवाइट। आज ये आप लोग दिल्ली में आप लोग पहुंचे जंतर मंतर पे, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ अलग अलग बैंकों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, और ये हमारे यूएन शर्मा हैं, बिहार भर के जनरल सेक्रेटरी। आज आपका मुद्दा क्या है, क्यों आप जंतर मंतर आप लोग आए हैं? पहला मुद्दा हमारा नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरा मुद्दा है कि ग्रामीण बैंक को डीलिंग किया जाए स्पॉन्सरशिप से। तीसरा डिमांड है नई भर्ती हो। चौथा डिमांड है कि जो हमारे डेली वेजेज हैं उनको परमानेंट किया जाए। अगला डिमांड है कि रिकवरी रूल हो, रिकवरी के चलते हमारा बैंक बर्बाद हो रहा है, और नई बहाली तुरंत चालू किया जाए। तो ये तो आपका जो मांग है, कितनी मांग है? ये सब मुरानी हमारे 1974 में हमारा ग्रामीण बैंक आरआरबी एक्ट बना था, उसके बाद 75 में बना था, 76 से लागू हुआ। तब से 196 ग्रामीण बैंक थे यहाँ, जो घट के अभी 45 हुआ है हमारे दबाव के कारण। अभी स्टेट लेवल बैंक सब जगह लगभग होने गया है, और एनआरबीआई बन जाने से हम एक रूल रेगुलेशन से आएंगे। स्पॉन्सरशिप से हट जाने के बाद हमारा अपना बैंक हो जाएगा। हम पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक के अधीन नहीं रहेंगे, और हर बाइपर्टाइट सेटलमेंट में हमारा अपना वॉइस होगा। ये जो आपकी डिमांड है सर, ये कितने सालों से थी और सरकार तक कहाँ बात पहुँची है? सरकार के पास बात यही पहुंची है, 2 बार पार्लियामेंट ने कहा है कि एनआरबीआई हम बना देंगे, वहां से ऑलरेडी पास है, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो उसको एक दूसरे में मर्ज करते बड़ा बैंक बना रहे हैं। जैसे बिहार में हमारा 16 था, अब वहाँ 2 रह गया है। झारखंड में हमारा 6 था, वो 2 रह गया है। तो इसी तरह से अब धीरे धीरे उसको बड़ा कर रही है। आज तो डिमांड है आपकी, तो कौन से बैंक से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, किन किन बैंक के कर्मचारी? एक्चुअली कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के ग्रामीण बैंक के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसमें रिटायरीज भी हैं, इसमें हमारे नए लड़के भी हैं, और हमारा सबसे बड़ा डिमांड जो हमारा पेंशन पैरिटी का था, वो केस हम लोगों ने जीता है 2018 में, और 1/4/18 से लागू किया, लेकिन उसमें बेईमानी की गई है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन नहीं दे करके 1/4/18 से दिया गया। और दूसरी बेईमानी उसमें यह है कि लोग अभी भी हर चीज में हम उसकी तरफ देखते हैं, इसलिए कि चेयरमैन उसका होता है, 3 साल तक वो हमारे यहाँ राज करता है, वापस चला जाता है। अगर ये हम परमानेंट हमारा एम्प्लॉय हो जाएगा, तो परमानेंट एम्प्लॉय हो जाने के बाद हम अपने ढंग से अपने देश को चला सकेंगे, अपने बैंक को चला सकेंगे, और उसका एक कैडर हो जाए जिसका ट्रांसफर इस बैंक से उस बैंक में हो, लेकिन वापस अपने स्पॉन्सर बैंक में नहीं जाए। बातें होती है बैंकों को लेकर के, बैंकों को मदद करने को लेकर, लेकिन हर बार रिजर्व बैंक की तरफ से आता है कि बैंकों की हालत खराब है ना। हमारे साथ ये होता है कि बैंक का पैसा कोई भाग गया, बैंक का पैसा लेकर तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्था लेके जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बेईमानी है कि जितने बिग हाउसेज हैं वो हमारा पैसा डकारे हुए हैं, और जितने बड़े बिग हाउसेज हैं उसका लगभग 35 to 40% पूंजी जो है वो बैंक का है। सब 1-2 एमपी को मोबिलाइज किए हुए, लेकिन करते क्या है, वसूली हमको नहीं देते। वसूली नहीं देने से क्या होता है कि अगर किसी को हमने 5 लाख लोन दिया, मेरे पैसे से 5 साल के 10 लाख बना लिया, और हम 3 साल तक अगर नहीं किस्त दिया तो हम उसमें सूद लगाना बंद कर देते हैं, और 5 साल के बाद उसको फिर हम कंप्रोमाइज के लिए इनवाइट करते हैं। वो हमारा मूल पूंजी जो है उसमें भी कुछ कम पैसे लेकर हम उसको बंद करते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है जो बिल्कुल ही गलत है, और इस तरह से अगर बैंक हमारा घटता चला गया रिकवरी, तो हमारा बैंक सचमुच बंद हो जाएगा। कुछ दिनों पहले की बात याद कीजिए, 2008 में जब पहली बार मंदी का दौर आया था, तो अमेरिका के 343 बैंक बंद हो गए थे, लेकिन हमारा पब्लिक सेक्टर में था, इसलिए मेरा एक भी बैंक बंद नहीं हुआ। लेकिन जब रिकवरी हमारी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक बैंक हमारा बंद हो जाएगा।
जाएगा। तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनका पैसा कैसे माफ कर दिया जाता है और आज कैसे लोग परेशान होते हैं? उसका पैसा माफ नहीं किया जाता है। हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि जितने बिग हाउसेज है 1-2 एमपी को मोबिलाइज किए हुए हैं और पार्लियामेंट में मेरी बात उठ नहीं पाती है। रिकवरी रूल नहीं बनता है। पाकिस्तान में है कि अगर एक दिन कोई डिले किया किस्त देने में तो 1 महीने का जेल होता है। हमारे यहाँ लोग लेकर भाग जाते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता। कभी माल्या भाग जाता है, विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, बहुत सारे इस तरह का जो बहुत छोटे छोटे पूरे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही हालत है कि छोटे हों या बड़े हों वो हमको किस्त नहीं दे रहे हैं, वसूली नहीं दे रहे हैं। नतीजा 3 साल में एनपीए होता है, 5 साल में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं घर का पैसा लगा कर कॉम्प्रोमाइज जो होता है, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि भाई कॉम्प्रोमाइज है 100% पैसा है और उसका 20 रुपया देकर के कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इससे कितना नुकसान होता है देश को? देश का नुकसान है, बैंक का नुकसान है। यही तो सरकार चाहती है कि जिस तरह से बैंक वो जो 81 में प्राइवेटाइजेशन से हम लोग मुक्ति पाए थे, सरकारीकरण हुआ था, फिर से लोग प्राइवेट की ओर बैंक को ढकेल देना चाहते हैं ताकि बड़े बड़े लोग इसको खरीद लें। आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, थैंक यू बैंक के विषय में यहाँ पर देखिए कई संख्या में लोग आए हैं बैंक की बात करने के लिए, लेकिन है कि जिस तरह इन्होंने बात की है, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे कि बैंकों की हालत जो खराब हुई है पिछले 10 साल में, हम देख रहे हैं कि बैंकों का एक ग्राफ गिर गया है। जो लोग लोन लेकर भाग जाते हैं, ठीक है, सरकार उनका हर साल बोनस तो देती है, उनको पता चला कि भाई इतना ही पैसा रिकवर हो पाया, इतना % जो है माफ कर दिया गया, तो इससे तो आम आदमी के जेब पर असर पड़ेगा ही सर। तो हम तो खुद ही वही बात कर रहे हैं कि अगर रिकवरी रूल बना दे कि अगर नहीं किस्त देगा तो 1 महीना डिले किया तो 1 महीना जेल भेज देंगे, तो डर से पूरा देश में रिकवरी हमारा पाकिस्तान की तरह बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। आम आदमी का कपड़ा उतार दिया जाता है रिकवरी के नाम पे, लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता? उनसे क्यों रिकवरी किया जाता है? इसलिए कि पार्लियामेंट में कोई आदमी इस आवाज को नहीं उठने देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि रिकवरी रूल हो, जो 1 दिन भी डिले करे किस्त देने में उसको 1 महीने का जेल हो।